श्रीलंका को डूबने से बचाने के लिए उसकी हर मुमकिन मदद करने में लगे भारत ने इस बार उसे यूएन में घेर लिया। यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स काउंसिल के सत्र में भारत ने श्रीलंका की चरमराई अर्थव्यवस्था पर तो उसे आईना दिखाया ही, वहां अल्पसंख्यक तमिलों के लिए उठाए गए कदमों को भी नाकाफी बताया और श्रीलंका के रवैये पर चिंता जाहिर की। भारत ने कहा कि श्रीलंका की सरकार ने अल्पसंख्यक तमिलों के मुद्दे का राजनीतिक हल निकालने के अपने वादे पर कुछ खास कदम नहीं उठाया। इतना ही नहीं, इस बार भारत ने श्रीलंका के आर्थिक संकट पर अपनी चुप्पी भी तोड़ दी। भारत इस साल श्रीलंका को लगभग 30,000 करोड़ रुपए की मदद दे चुका है, लेकिन इसके बावजूद उसने कभी श्रीलंका के आर्थिक फैसलों पर सार्वजनिक तौर पर सवाल नहीं उठाए। मगर यूएन के कार्यक्रम में भारत ने श्रीलंका की वेंटिलेटर पर पड़ी अर्थव्यवस्था का मुद्दा उठा ही दिया और दो टूक कहा कि श्रीलंका के आर्थिक संकट ने दुनिया को दिखा दिया है कि कर्ज से चलने वाली अर्थव्यवस्था का हश्र क्या होता है। हालांकि भारत ने अपने जिक्र में चीन का नाम तो नहीं लिया, लेकिन समझदार को इशारा ही काफी होता है, क्योंकि श्रीलंका की लुटिया चीन के कर्ज के जाल नहीं डुबोई है। हालांकि अपने दोस्त श्रीलंका के खिलाफ भारत के इस सख्त रुख ने श्रीलंका ही नहीं बल्कि कई देशों को हैरत में डाल दिया। मगर भारत के बयान के पीछे की कहानी समझना मुश्किल नहीं, वजह बिल्कुल जग जाहिर है। वो ये कि बीते एक महीने में भारत और श्रीलंका के रिश्तों में तनाव आया है और उसकी वजह भी चीन ही है। पिछले महीने चीन का स्पेसक्राफ्ट ट्रैकिंग शिप युआनवांग 5 चीन से श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पहुंचा था और फिर वहां से हिंद महासागर के लिए निकला था। चीन ने दावा किया था कि उसके जहाज का मकसद रिसर्च करना है। भारत ने श्रीलंका से इस बारे में विरोध दर्ज कराया था, क्योंकि भारत को पता था कि चीन रिसर्च की आड़ में समंदर में जासूसी करने की फिराक में है। मगर श्रीलंका उस जहाज को अपने यहाँ आने से रोक नहीं पाया था।